हेलो, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजन और ये है पाइथन की प्लेलिस्ट की 8वीं वीडियो। अगर आपने पहले 7 नहीं देखी है तो पहले देखिए और ये सिंगल क्लिप में समझ आ जाएगा। तो आज बात करते हैं हम मेथड्स की, पाइथन के डेटा टाइप्स के मेथड की और उनके कॉम्प्रिहेंशन की। अगर पाइथन में डेटा टाइप्स का कोई आइडिया नहीं है तो यहाँ इन्फॉर्मेशन बटन पे क्लिक करो और डेटा टाइप्स की वीडियो देखो। और आज हम बात करें डेटा टाइप। तो पाइथन के डेटा टाइप के मेथड क्या होते हैं? किसी भी डेटा टाइप की इनबिल्ट फंक्शनैलिटी जिससे हम उस डेटा टाइप को मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके, उस पे कुछ ऑपरेशन लगा सके। जैसे स्ट्रिंग है तो उसको कुछ मैनिपुलेट कर सके, प्लस माइनस नंबर को कुछ कर सके, लिस्ट में एलिमेंट्स है जो उनको साथ कुछ कर सके। तो यहाँ पे कुछ लोग इन चीजों को ना डेटा टाइप्स के फंक्शन भी कहते हैं, बट ये फंक्शन नहीं होते हैं, ये मेथड होते हैं। क्योंकि मेथड और फंक्शन जो होते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो फंक्शंस होता है ना, फंक्शंस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। एक फंक्शन में काफी सारी हमने स्टेटमेंट डाल दी, काफी सारी इंस्ट्रक्शन डाल दी, जो कि आगे कोई भी एक टास्क परफॉर्म करेगा और वो किसी भी वेरिएबल पे लग जाएगा। बट जो मेथड होता है, मेथड भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बट वो एक ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है। हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया डेटा टाइप, तो मेथड जो होते हैं वो किसी एक डेटा टाइप के होते हैं, तो वो उसी के साथ काम करते हैं, सबके साथ नहीं काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के मेथड। तो हम सबसे पहले स्ट्रिंग की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, स्ट्रिंग में होती है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग हमने पढ़ ली थी कि जैसे जो भी एस में लिखा हुआ है वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर पे सेव होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं लेंथ ऑफ एस, और ये नहीं चलाया मैंने, तो लेंथ ऑफ एस 21 है। अगर मैं यहाँ पे S1 डालूंगा तो मेरे पास ई आ जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग होती है। अब यहाँ पे स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग में मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं क्या होता है कि इसमें स्लाइसिंग में 3 चीजें डलती हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में डलती है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स और स्टेप। अब ये जो फर्स्ट लास्ट स्टेप है ये हमने रेंज में भी पढ़ा था। रेंज में भी हम 3 चीजें लगा देते हैं, फर्स्ट लास्ट स्टेप। तो ये भी बिल्कुल वैसी है, बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, रेंज में हम राउंड ब्रैकेट यूज करते थे। अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज करना है एस, अब मैंने ये स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग वही होती है जैसे कि इस वर्ड से पता चलता है कि कहीं से भी एक स्लाइस निकालनी है बीच में से, जैसे हम फ्रूट किसी भी फ्रूट की स्लाइस निकालते हैं बीच में से, तो यहाँ भी हम स्लाइस करेंगे। अब हमारी स्ट्रिंग आपने देख ली है, क्या है, हेलो वेलकम टू 2020। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें सिर्फ वेलकम चाहिए और एंड तक चाहिए। वेलकम कितने नंबर पे हमारे 0 1 2 3 4 5 6 पे है, तो मैं डालूंगा 6। 6 हमारा हो गया स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है। और लास्ट हमारा हो गया, जैसे हमने लास्ट 10 ले लेते हैं, ठीक है, या 15 ले लेते हैं। अब हम डालते हैं स्टेप। स्टेप हम डालेंगे 1 कि एक एक का स्टेप ले, मतलब हर एक एलिमेंट ले। तो अब मैंने क्या डाला, ये आ गया वेलकम टू, वेलकम टी आया। अब मैं यहाँ पे 16 डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा वेलकम टू। अब ये देखा आपने, यहाँ से हेलो वेलकम टू 2020 में से उसने एक बीच की स्लाइस निकाल ली, वेलकम टू। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं नंबर। अब मैं जैसे अगर 1 नहीं भी डालता हूँ तो ये याद रखना, 1 हमेशा डिफॉल्ट होता है। जो 1 होता है ये 1 हमेशा डिफॉल्ट होता है। और ये वाला जो एलिमेंट होता है ये अगर हम नहीं डालते हैं, इसको जगह 0 छोड़ देते, कुछ भी छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये हमेशा 0 लेगा। और ये वाला अगर हम नहीं डालते तो ये हमेशा लास्ट लेगा। तो मैंने ये एक फॉर्मेट लिखा है फर्स्ट लास्ट स्टेप, और ये मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू लिखी है। 0 लेगा अगर आप नहीं लिखोगे फर्स्ट, और लास्ट नहीं लिखो तो लास्ट एलिमेंट लेगा, लास्ट इंडेक्स लेगा। और 1 ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे ये 1 लेगा हमेशा। मैं को यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं ये दोनों सब कुछ खाली छोड़ दूं, मैं एज इट इज बस ये एक कॉलम डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हेलो वेलकम टू 2020 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 कॉलम, और ये भी अभी भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में 2 कॉलम होते हैं, तो ये 2 कॉलम है। अगर हम एक कॉलम में डालेंगे तो भी आ जाएगा। अब मैं स्टेप की जगह यहाँ पे -1 कर देता हूँ। अभी जैसे 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है, हम -1 करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। तो आपको कभी भी कोई कहता है कि स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, तो आपको जस्ट ये यूज करना है, एस डबल डॉट कॉलन कॉलन -1। -1 मतलब ये उल्टी स्ट्रिंग कर देगा। अगर हम -2 डालेंगे तो यहाँ पे ये एक एक छोड़ के करेगा, एक छोड़ देगा फिर एक प्रिंट करेगा। मैं आपको थोड़ा आसान दिखा देता हूँ, जैसे मैं 2 डालता हूँ, अब देखोगे ये मैंने 2 डाला है तो मतलब पॉजिटिव है, तो मतलब आगे से चलेगी। अब इसने एक एक एलिमेंट छोड़ दिया है, एच लिया, फिर ई छोड़ दिया, एल लिया, फिर एक एल छोड़ दिया, ओ लिया। तो इस तरीके से करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ कि पूरी लास्ट तक आ जाए, तो ये पूरी लास्ट तक आ जाएगी 4 से लेके लास्ट तक आ गए। अब मैं यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट 0 रखता हूँ, कुछ नहीं रखा तो 0 लेगा, और यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ तो स्टार्टिंग से सी तक ले लेगा, मतलब 10 तक ले लेगा। तो ये हमारी होती है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। अब इसके बाद हमारी जो एस स्ट्रिंग है, अब हमें एस के सारे मेथड देखने, तो उसके लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है, एस के बाद क्लिक डॉट टाइप करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे टैब दबाएंगे। जैसे ही टैब दबाएंगे 2-3 सेकंड का टाइम लेगा और ये सारे हमें मेथड्स दिखा देगा। अब यहाँ पे देखो कैपिटाइज है, सीज फोल्डर सेंटर है, काउंट एंड कोड है, एंड फिर है। तो मैं एक एक करके इसमें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। ये सारे हमारे मेथड हैं, इन सबको मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमने यूज किया एस डॉट अपर। अभी हमारा एस क्या है यहाँ पे देख लेते हैं।
हमारा सारा स्मॉल में है, हेलो वेलकम टू 2020। अब मैं यहाँ पे एस डॉट अपर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी स्ट्रिंग पूरी कैपिटल हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे अभी भी एस टाइप करूंगा तो ये ऐसी रहेगी, क्यों? क्योंकि हमने उसको एस में सेव नहीं करा है। एस में सेव कराने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एस इक्वल टू। अब इसको ओवरराइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एस दिखाऊंगा तो हमें ये सिर्फ टाइप करके दे देगा, बट हमें एस में चेंज नहीं करेगा। देखो एस में कोई चेंज नहीं किया है, तो हमें अगर इसको एस में चेंज करवाना है तो यहाँ पे एस इक्वल टू एस डॉट अपर करते हैं। तो अब ये, अब हम मैं इसको टाइप करूंगा, हमारा आ जाएगा हेलो वेलकम टू 2020। तो ये होता है, सिर्फ प्रिंट कराना है आपको, प्रिंट स्टेटमेंट में चाहिए, या आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग में भी चेंज करना है, तो उसके लिए होता है ये। अब यहाँ पे ऐसी एस डॉट लोअर होता है, ये सारा स्मॉल में कर देगा। यहाँ पे उसने कैपिटल में कर दिया था, लोअर में कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज होती है, स्प्लिट और पार्टीशन। अब मैंने आपको स्प्लिट तो बताया था इनपुट फंक्शन में, यहाँ पे हम सेपरेटर दे देते हैं। हम यहाँ पे जो भी बीच डाल के उससे सेपरेट करके ये स्ट्रिंग तोड़ देगा। अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ एस देखते हैं, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब जब हम इसको स्ट्रिंग तोड़ेंगे, और तोड़ने किससे, हमें टू में, जहां पे भी इसको टू दिखे बीच में, वहां से ये स्ट्रिंग तोड़ दे। इसको मैं लोअर कर देता हूँ अभी, पहले एक बार। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, स्ट्रिंग जहां पे भी टू दिखेगा ये तोड़ देगा। अभी हेलो वेलकम टू 2020 में टू यहाँ पे है, तो ये स्ट्रिंग को कैसे तोड़ देगा, एक स्ट्रिंग बना देगा हेलो वेलकम, और एक बना देगा 2020। चलो देखते हैं। ये मैंने रन कर दिया। अब जो नई स्ट्रिंग आई है, ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है, कुछ नहीं लिखा, डबल कोट्स है, और यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट करा देगा। बी क्या हो गया, टू से स्प्लिट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो वेलकम, ये स्ट्रिंग बन गया और ये स्ट्रिंग बन गया। अब आपने देखा होगा यहाँ पे पहले ये स्ट्रिंग था, बट अब यहाँ पे ये टाइप क्या हो जाएगा, इसका लिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रिंग तोड़ दी और एक लिस्ट में सेव कर दी है, हेलो वेलकम और 2020। तो अब इसी तरीके से पार्टीशन। अब स्प्लिट में क्या डिफरेंस था, कि जो जिससे आप स्प्लिट करा रहे हो वो गायब ही हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। बट पार्टीशन में क्या होता है, आप जिससे पार्टीशन करा रहे हो वो भी आएगा बीच में, और उसके दोनों तरफ दो लिस्ट हो जाएंगी। स्प्लिट में होगा, ये जितनी बार भी आएगा ये उससे टूटेगा। पार्टीशन में क्या होगा, ये जहां पे भी बीच में आएगा वहां से स्ट्रिंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बट जिससे आप पार्टीशन कर रहे हो वो भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग वही थी, हेलो वेलकम टू 2020। अब देखो यहाँ पे मैंने ई से पार्टीशन किया, तो क्या हो गया है, एच यहाँ पे हो गया, ई यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से, अब मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे टू से लिए, कि टू से पार्टीशन करे, तो क्या हो जाएगा, हेलो वेलकम एक तरफ हो जाएगा, 2020 एक तरफ हो जाएगा। इससे मैं वेलकम से भी करके दिखा सकता हूँ। तो हेलो वेलकम टू 2020, अभी हेलो इधर हो गया, वेलकम बीच में आ गया, और 2020 इधर आ गया। तो आपका यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ जब भी हम स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा टाइप आ रहा है वो लिस्ट आ रहा है। टूपल की फंक्शनैलिटी की, जब भी हम टूपल में, जब भी हम पार्टीशन यूज करते हैं किसी भी वर्ड के साथ, तो वो जब भी स्प्लिट होता है वो टूपल बन जाता है। तो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ए चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टूपल है। अब हमारे पास यहाँ पे एस डॉट काउंट। अब काउंट क्या करता है, जो भी हम इसके अंदर हम एलिमेंट डालेंगे हमें गिन के बता देगा। जैसे हमें चेक करना है कि टू कितनी बार आया, तो हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन, एक बार आया, क्योंकि यहाँ पे एक बार आया है। अब यहाँ पे हम सिंगल अल्फाबेट भी चेक करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ डब्लू, तो यहाँ पे दे देगा डब्लू एक बार आया। यहाँ पे मैं जैसे ओ टाइप करता हूँ, मेरे को दे देगा ओ तीन बार आया, एक दो तीन। इसी तरीके से हमारे पास होता है एस डॉट फाइंड ओ। फाइंड ओ में क्या होता है, हमारे पास क्या करता है, ये ओ का हमारा इंडेक्स बता देता है कि ओ आपका कौन से लेवल पे, कौन से इंडेक्स पे। जैसे मैंने बताया 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग स्टोर होती है सारी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमने ओ दिखा दिया। जैसे हम यहाँ पे टू चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टू का भी दिखा देगा ये। तो टू हमारा 17 नंबर पे है। चेक करते हैं ट्रू और फॉल्स का। अब जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो वेलकम टू 2020, हमें चेक करना है ये अल्फान्यूमेरिक है नहीं। अल्फान्यूमेरिक होता है जो हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास नंबर सेव हो रहे हैं स्ट्रिंग में। अब जैसे हमारे पास इंट भी होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास नंबर सेव हो रहे हैं स्ट्रिंग में, तो 2020 एज ए नंबर है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे एस इज अल्फा नेम। अब यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें करेक्टर्स भी हैं। अब यहाँ पे अगर हम करेक्टर्स हटा देते हैं, हम सिर्फ रखते हैं 2020, और यहाँ पे हम चेक कराएंगे तो अब ये आएगा ट्रू, कि इसमें सिर्फ नंबर सी नंबर है। अगर हमें कभी भी चेक करना है कि जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें नंबर है या स्ट्रिंग है, ये काफी सारे ये ऐसे यूज केस आएंगे हमारे पास रियल लाइफ में। तो जब भी हमें चेक करना हो कि इसमें सारे नंबर है, तो हम चेक करेंगे एस डॉट इज अल्फा नेम, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता है इस स्पेस। अब इस स्पेस में मतलब होता है कि इस स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेस ही स्पेस है, बट नहीं, हमारे पास स्पेस स्पेस नहीं है, हमारे पास नंबर भी है। अब मैं यहाँ पे ये सारा हटा के सिर्फ स्पेस दे देता हूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा, मैं इस डॉट स्पेस करूंगा तो ये ट्रू आएगा, कि अभी ये दिखा रहा है कि इस स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेस है, हमारे पास कुछ भी अल्फाबेट नहीं है। अब हमारे पास इस डॉट लोअर होता है कि इसमें जो भी कैरेक्टर है वो सारे लोअर है या नहीं है। अब हमारे पास सारे लोअर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ अपर भी है और कुछ लोअर भी है, तो इसीलिए इस लोअर में फॉल्स आएगा। अब हमारे पास अगला होता है इज अल्फा। इज अल्फा में होता है कि आपके जितने भी सारे स्ट्रिंग है वो सारे अल्फाबेट्स हैं या उसमें नंबर भी हैं। अब हमारे पास नंबर भी है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे पास पूरी कंप्लीट अल्फाबेट नहीं है। अब यहाँ पे आता है इज डॉट टाइटल। अब इस टाइटल में होता है कि हमारे ये कैमल केस प्रेफर करता है। मैं आपको दिखाया था इसमें क्या होता है कि इसमें पहला लेटर हमारा अगर कैपिटल है तो वो उसे
टाइटल लेता है। एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सब छोटा कर देता हूँ, एच भी छोटा कर देता हूँ और डब्ल्यू भी कर देता हूँ और टू भी। अब यहाँ पे मैं इस टाइटल चलाऊंगा, ये हमारा फॉल्स आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर कैपिटल कर दूंगा तो यहाँ पे ट्रू हो गया, क्योंकि टाइटल के केस में होता है जैसे नाम नाम होता है किसी का नाम भी, जैसे रंजन शर्मा है, रंजन में आर कैपिटल आएगा, एस कैपिटल आएगा। इस तरीके से टाइटल होता है, टाइटल में क्या होता है हर चीज कैपिटल आती है फर्स्ट लेटर। अब एच कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, टू कैपिटल है, तो ये चेक करके बता देगा हाँ ये टाइटल है। अब इस डॉट अपर इसमें सारे कैरेक्टर क्या कैपिटल है, नहीं है, तो फॉल्स आएगा ये भी। अब यहाँ पे एंड्स विद और स्टार्ट्स विद आता है। एंड्स विद में होता है कि आपका जो स्ट्रिंग खत्म हो रही है वो जीरो पे खत्म हो रही है, तो हमारी नहीं हो रही इसलिए फॉल्स आएगा। अगर हम कहीं ओ पे पूछा था, ये ओ पे अगर है तो फॉल्स आएगा, हमारे जीरो पे पूछूंगा तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जीरो पे खत्म हो रही है। ऐसे ही स्टार्ट विद होता है, स्टार्ट विद हमारा जैसे एच कैपिटल एच है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एच से शुरू हो रही है, कहेगा हाँ ठीक है ट्रू है। अगर हम ओ से करेंगे, ए से करेंगे तो फॉल्स आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लिस्ट के ऑपरेशंस और मेथड्स करेंगे और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। सो प्रैक्टिस करते हो, गूगल से क्वेश्चन ढूंढो, कीप ट्राइंग। किसी भी क्वेश्चन डाउट सजेशन के लिए कमेंट करो और लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल, अगर नहीं किया तो अभी बेल आइकन दबा दो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, एंजॉय।